तो वो हमसे रुपया मांग रहे थे, बोल रहे थे पैसा दो हमको वरना हम दूसरी शादी कर लेंगे। मेरी बहन से कहते थे और तुमको छोड़ देंगे, और उसको मारते थे, पीटते थे और के मारा हो या सर इन्होंने। ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी मर्डर केस के मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया, जहां पति विपिन और ससुराल वालों पर निक्की की हत्या का आरोप लगा। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक फौजी का बड़ा कांड सामने आ गया। आरोप है कि फौजी हरिओम ने दहेज के लालच में और ऑनलाइन जुए की लत के चक्कर में पत्नी विधि को मौत के घाट उतार दिया। मृतका के भाई ने बड़ा राज खोलते हुए बताया कि कैसे आरोपी जीजा बहन के साथ मारपीट करता था, मायके से पैसे लाने को कहता था और मना करने पर धमकी देता था कि तुझे मारकर दूसरी शादी कर लूंगा। दरअसल शाहजहांपुर के थाना बंडा क्षेत्र के चिकटिया गांव की रहने वाली 23 साल की विधि की शादी 23 मार्च 2023 को थाना मदनापुर क्षेत्र के नगला बिन्नू उर्फ नगरिया के रहने वाले हरिओम से हुई। पिता ने दी तहरीर में बताया कि शादी में उन्होंने 30 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन पति और उसके परिवार वाले दहेज से खुश नहीं थे। मृतका के भाई का आरोप है कि जीजा बहन के साथ लगातार मारपीट करता था। वो ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार चुका था, उस पर कर्जा था। वो 11 लाख रुपए की डिमांड किया करता था और डिमांड ना पूरी होने पर उसको जान से मारकर दूसरी शादी करने की धमकी देता था। सर मेरी बहन को उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा प्रताड़ना देते थे, परेशान करते थे। उनका पति उनके साथ फ़ोन पे बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता था और जब घर पे आता था तो बहुत ज़्यादा उसको मारता भी था। ऐसा था मेरे बहन के पति पे ये जुआ खेलने की वजह से, ऑनलाइन जुआ खेलने की वजह से कर्जा हो गया था। तो वो हमसे रुपया मांग रहे थे, बोल रहे थे पैसा दो हमको वरना हम दूसरी शादी कर लेंगे। मेरी बहन से कहते थे और तुमको छोड़ देंगे, और उसको मारते थे, पीटते थे, परेशान करते थे। सर तो अभी हाल ही में उसने जब मना कर दिया, उसने कहा मैं हमारे पापा के पास इतना पैसा नहीं है, नहीं दे पाएंगे अभी। तो इन लोगों ने उसे एक बार की कोशिश की तो उससे उस या कुछ भी होता है सर, तो वो बच गई उससे। तो फिर सर इन्होंने फिर उसको मारा हो या सर इन्होंने उस तरह से मार दिया। तो आपने देखा उसको चोट के भी हैं निशान? हाँ सर, चोट के निशान मैंने अभी बॉडी तो नहीं देखी अपनी बहन की, लेकिन सर जो वीडियो उसकी है यूट्यूब पे सर, उसमें वो बता रही है। मेरे आरोप है कि मारपीट से परेशान होकर ही मृतका विधि ने अपने फौजी पति के खिलाफ शिकायत कर पोस्टिंग चेंज करवाई थी, जिसके बाद सजा के तौर पर पति की पोस्टिंग मेरठ से हटाकर जम्मू की गई थी। जो है वो पहले मेरठ में उनकी पोस्टिंग थी, तो उनकी पोस्टिंग को चेंज जम्मू में इसलिए किया गया क्योंकि वो मेरठ उनके साथ जब दीदी मेरी रहती थी तो बहुत ज़्यादा उनको मारते थे, वहाँ पे पीटते थे। उस टाइम उनके पेट में बच्चा भी था दीदी के, तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा था। तो जब CO साहब से शिकायत की वहाँ पे इनकी आर्मी में, तो उन्होंने सजा के तौर पर, एक डिफ़ॉल्टर के तौर पर इनको जम्मू कश्मीर भेज दिया। दरअसल आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर 23 अगस्त यानी शनिवार की रात विधि की ससुराल वालों ने पीट कर हत्या कर दी। रविवार को ससुर श्यामवीर सिंह ने फोन कर मृतका के पिता गजेंद्र को मरने की जानकारी दी। मायके पक्ष के लोग जब बेटी के ससुराल पहुंचे तो उसके शरीर पर चोट के निशान मिले, जिसके बाद ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा। इस घटना के बाद पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल शाम में पिताजी की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है, तो हमारे द्वारा अब इसमें 7 संकलन कार्रवाई की जा रही है। हम शीघ्र ही जितने भी लोग नामजद किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। बाकी कार्रवाई चल रही है। पीड़ित ने जो परिवार है कोई आरोप लगाए हैं? हाँ, पीड़ित के आरोप हैं कि किस तरीके से उसके पति के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता था। इस संबंध में वो हमें एविडेंस भी देंगे, तो उसी के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और सोचेंगे इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। तो पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए। आखिर कब तक दहेज के लिए बेटियां मरती रहेंगी, उन्हें मारा जाएगा, हत्या की जाएगी? आखिर क्यों ये पैसा किसी की बेटी की जान से ज्यादा बढ़ा हो जाता है? दहेज का लालच कब तक बेटियों को मौत के घाट उतारता रहेगा? और कब तक विधि के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और सजा मिलेगी? शाहजहांपुर से विनय पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।